मूवी के स्टार्ट में हमें ब्रूक नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी हद तक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। यहाँ पर ब्रूक के साथ उसका भाई भी था। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ब्रूक के अंदर खास किस्म की एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से ना तो वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी है और ना ही पूरी तरह से वो इंसान बनती है। यानी कि सिंपल अगर कहा जाए तो वो एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी थी। अब साथ ही साथ उसके पास यहाँ पर एक और पावर भी थी, और वो ये कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को सिर्फ अपने माइंड से ही कंट्रोल कर सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी वायरस फैला कैसे। असल में कुछ टाइम पहले जमीन पर बहुत सारे मेटियोर आकर गिरे थे, जिससे कि ये बीमारी, ये वायरस इस जमीन पर फैल गया। और ये ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ काटने से नहीं फैलता था, बल्कि ये हवा में भी फैला करता था। और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप के जो लोग थे वो इस हवा वाले वायरस से सेफ थे, यानी कि काटने से तो वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, लेकिन हवा वाली जो बीमारी है, जो वायरस है, उससे ए नेगेटिव वाली सेव है। अब यहाँ ब्रूक के भाई का ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव था, लेकिन उसकी वाइफ और बेटी का नहीं था, और इसीलिए उसे खुद ही अपने हाथों से उन दोनों को मारना पड़ा। और जिस तरीके से इसने मारा था वो काफी दर्दनाक था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूक अपने कंट्रोल में नहीं रहती, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। लेकिन उसे नॉर्मल करने के लिए उसका भाई उसे एक ब्लड लिक्विड दिया करता था पीने के लिए, लेकिन तभी ब्रूक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए वो अपने पास खड़ी एक लड़की को काट लेती है। अब जिस लड़की को ब्रूक ने काटा था वहीं पर उस लड़की की बहन भी होती है, जिसका नाम मैक्सी होता है। और ये दोनों बहनें एक आदमी की नेफ्यूज थी, और इनके अंकल को एक सोल्जर ने शूट करके मार दिया था। और ब्रूक का जो भाई था वो इनके अंकल का दोस्त बन गया था, इसीलिए वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ कि असल में ब्रूक किसी के काटने की वजह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, बल्कि उसके ऊपर किसी पागल डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें ब्रूक के अंदर 5 बार ज़ॉम्बी ब्लड को इंजेक्ट किया गया था, जिससे कि वो फौरन चेंज होकर ज़ॉम्बी बन गई थी। जिसके बाद उसके अंदर ये सारी पावर्स, ये सुपरनेचुरल पावर्स आ गई थी, जिससे वो दूसरे ज़ॉम्बीज के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। अब ब्रूक ने जिस लड़की को काटा होता है उसे यकीन आ जाता है कि ब्रूक अब एक ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसीलिए वो ब्रूक को एरो से शूट कर देती है। लेकिन ब्रूक का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर लेता है, जिसकी वजह से वो एरो उसके हाथ में लग जाता है। अब यहाँ पर ब्रूक का भाई उन दोनों लड़कियों को समझाता है कि मेरी बहन ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन वो लड़कियाँ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रीस होता है, जो कि उस टाइम अपने घर में सोया हुआ था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीस के भाई को ब्रूक के भाई ने जलाकर मार दिया था, और रीस का भाई भी एक सोल्जर ही था। अब यहाँ पर हम रीस को कुछ येलो पिल्स लेते हुए देखते हैं, लेकिन ये येलो पिल्स किस लिए थी इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पिल्स लेने के बाद रीस अपने घर से बाहर निकलता है, जहाँ बाहर आते ही वो एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब यहाँ पर हम उसके घर के बाहर एक जबरदस्त कोलैज को देख पाते हैं, यानी कि रीस ने अपने घर से बाहर एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जिसका इस्तेमाल करके वो ज़ॉम्बी ब्लड से अपने घर में पावर पहुँचाया करता था। अब यहाँ पर हमें ज़ॉम्बीज की एक और खास बात पता चलती है, और वो ये कि इन ज़ॉम्बीज की सांसें और ब्लड पूरी तरह से फ्लेमेबल है, यानी कि ये निकलते ही आग पकड़ लेती है। और जब तक सूरज रहता है इनके मुंह से एक गैस निकलती रहती है, और ये गैस हाईली फ्लेमेबल होती है। और इनकी स्पीड दिन में काफी हद तक कम रहती है, लेकिन रात को इनकी स्पीड भी तेज हो जाती है और ये काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने मुंह से निकलने वाली गैस को अपने ही लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पावर्स इस हद तक बढ़ जाती हैं कि ये रात में काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रीस ने अपने घर में एक ज़ॉम्बी को साइकिल पैडल से बांधा हुआ था। अब जैसे ही रीस उस ज़ॉम्बी को मीट का लालच देता है तो वो जो पैडल होता है वो ज़ॉम्बी की वजह से चलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पौधे होते हैं जो रीस ने लगाए होते हैं उन पर पानी गिर जाता है। यानी इस तरह से ही ये प्रोसेस चलता रहता है। ये ज़ॉम्बीज मीट के मांस के बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, किसी भी टाइप का मांस हो, मीट हो, ये खा सकते हैं। अब इसी तरह के घर के और कामों के लिए रीस ने ज़ॉम्बीज को पकड़ा हुआ था, और जैसे किसी ज़ॉम्बी का ब्लड खत्म हो जाता था तो रीस उस ज़ॉम्बी को मारकर उसकी जगह दूसरे ज़ॉम्बी को ले आता था। अब रीस खुद को फिट करने के लिए यहाँ पर एक ज़ॉम्बी से फाइटिंग भी करता है, जहाँ वो बाद में उस ज़ॉम्बी को पंच मार के गिरा देता है। आगे रीस कुछ और ज़ॉम्बीज को मारकर उनके ब्लड को इकट्ठा करता है, जिससे कि बाद में वो अपनी गाड़ी को चला सके। इसके बाद रीस एक ओपन एरिया में गाड़ी खड़ी करके किसी और हाइब्रिड ज़ॉम्बी का वेट करने लगता है, और इतनी ही देर में रीस के सामने एक आदमी आ जाता है और उसे रीस अपनी गन से शूट करके गिरा देता है। असल में उस आदमी की बाइक के आगे एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी स्लिप होकर गिर जाता है। अब रीस को ये बात पता चलती है कि ये आदमी भी हाइब्रिड ज़ॉम्बी है, यानी कि ये भी आधा ज़ॉम्बी है आधा इंसान है। अब रीस इसीलिए उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे कुछ लोगों के पास ले जाता है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देते हैं, और रीस उस आदमी को उस डॉक्टर को दे देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स, कर्नल्स और सोल्जर्स मिलकर हाइब्रिड ज़ॉम्बीज के
ब्लड को कलेक्ट करके वैक्सीन यानी एंटीडोट बनाने का काम कर रहे थे और रीस इन्हें ऐसे ही हाइब्रिड ज़ॉम्बीज लाकर दिया करता था, क्योंकि बदले में रीस को वही वाली येलो पिल्स इनसे मिला करती थी। और यहाँ पर उन पिल्स में कुछ ऐसी चीजों को मिलाया गया था जिसकी वजह से यहाँ पर हवा में जो वायरस फैला हुआ था उसकी वजह से वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलता था। अब यहाँ पर ये सब कुछ करने का एक और रीजन भी है, और वो ये कि रीस को यहाँ पर लग रहा था कि डॉक्टर्स और कर्नल्स ये सारा काम लीगली कर रहे हैं, यानी उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है। साथ साथ यहाँ पर रीस को अपनी फैमिली को, अपने भाई को खोने का काफी दुख भी था, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसके ऐसा करने से दुनिया में कोई चेंजिंग आ सकती है, यानी एक तरह से वो लोगों की हेल्प कर सकता है ये करके। अब यहाँ पर डॉक्टर रीस को एक पिक्चर देता है और ये उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी की पिक्चर थी जिसे अब रीस को पकड़ना है, यानी जो इसका अब का टारगेट था। तब इस पिक्चर को देखकर हमें पता चलता है कि मैक्सी और उसकी बहन भी हाइब्रिड ज़ॉम्बीज होती हैं और डॉक्टर का अगला शिकार मैक्सी, उसकी बहन और ब्रूक थी। इन शॉर्ट कि अब रीस का मकसद इन तीनों को पकड़ने का था। अब रीस जिस आदमी को अपने साथ लाया होता है वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ हम मैक्सी और उसकी बहन को गाड़ी के जरिए कहीं पर जाता हुआ देखते हैं। इसी टाइम मैक्सी की बहन ज़ॉम्बी बनने वाली होती है, लेकिन ठीक टाइम पर उसे उसकी बहन मैक्सी वो ब्लड पिला देती है, जिससे कि उसकी बहन ज़ॉम्बी नहीं बनती बल्कि नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद हम रीस को देखते हैं जो कि खेतों में खड़ा होकर मैक्सी और उसकी बहन की आती हुई गाड़ी को देख लेता है। अब रीस उस गाड़ी को देखते ही उस पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मैक्सी की बहन गाड़ी से निकलकर रीस से लड़ने लगती है, लेकिन रीस तो उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मैक्सी गाड़ी के अंदर छुपी हुई है। फिर कुछ टाइम के बाद मैक्सी गाड़ी से बाहर आती है, जहाँ पर वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बहन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। असल में रीस यहाँ पर मैक्सी की बहन को उन्हीं लोगों के पास ले जा रहा था, यानी डॉक्टर्स और कर्नल्स के पास, लेकिन तभी गाड़ी में मैक्सी की बहन ज़ॉम्बी बनने लगती है। इसी वजह से वो रीस पर अटैक कर देती है, लेकिन ठीक टाइम पर रीस उसे वो लिक्विड पिला देता है, यानी कि वही ब्लड जो उसे उसकी बहन ने भी पिलाया था, जिससे कि वो फौरन यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है। वरना अगर वो दूसरी ज़ॉम्बी होती तो रीस को उसे यहाँ पर शूट करना पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर को जो कि हाइब्रिड ज़ॉम्बी की बॉडी से ब्लड निकाल कर एक वैक्सीन यानी एक सीरम बना लेता है और उस इंजेक्शन को वो अपनी बॉडी में यानी अपनी बाजू में इंजेक्ट करता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर कर्नल भी आ जाता है, जहाँ वो भी उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, और ऐसा वो अपने ही सोल्जर को मारकर करता है, क्योंकि ये काम वो दोनों ही चुपके कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर और कर्नल। इट्स मीन डॉक्टर अपने ज़ॉम्बी फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ करता है, और दूसरी तरफ कर्नल को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, इसीलिए वो भी ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए यहाँ पर वो एंटीडोट लिया करता था। अब यहाँ पर कर्नल की बस एक ही सोच थी कि यहाँ पर डॉक्टर जब तक उसे एंटीडोट देता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा, और जिस दिन डॉक्टर ने एंटीडोट देना बंद कर दिए उस दिन वो मारा जाएगा कर्नल के हाथों। अब यहाँ पर हम एक बात जान पाते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर एक काफी खतरनाक चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वो चीज क्या थी फिलहाल इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। अब उनके बेस पर पहुंचने के बाद रीस मैक्सी की बहन को वहां पर छोड़ देता है और अपने आगे के काम के लिए निकल जाता है। अब मैक्सी की बहन को छोड़ने के बाद रास्ते में रीस की गाड़ी रुक जाती है। अब इसके लिए रीस एक ज़ॉम्बी को पकड़ता है और उसके ब्लड से अपनी गाड़ी का फ्यूल भर लेता है, और यहाँ पर हम मैक्सी को भी नोटिस कर पाते हैं जो कि काफी देर से रीस का पीछा कर रही थी। अगले सीन में हम मैक्सी की बहन को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने डॉक्टर को देखती है, और फिर थोड़ी ही देर के बाद उस डॉक्टर का हाथ अपने आप ही हिलने लगता है, क्योंकि वहाँ का जो हाइब्रिड ज़ॉम्बी था वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि असल में डॉक्टर भी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो ज़ॉम्बी है, लेकिन बस वो खुद को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उसी एंटीडोट के जरिए जो वो बनाया करता था। अब यहाँ पर डॉक्टर काफी गुस्से में आ जाता है और वो खुद को कंट्रोल करके उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मार देता है और उसके ब्लड से फिर से एक एंटीडोट बना लेता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और तभी रीस फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसके घर पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। अब ज़ॉम्बी से बचने के लिए रीस बहुत सारी लाइट्स ऑन कर देता है और वो लाइट्स काफी तेज होती हैं, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब सूरज की रोशनी होती है या फिर बहुत तेज रोशनी होती है तो ये ज़ॉम्बीज डर जाते हैं और थोड़ा दूर हट जाते हैं, वो आहिस्ता चलने लगते हैं और उनकी पावर्स कम होने लगती हैं। अब सोने से पहले रीस अपनी पॉकेट में बहुत सारी पिल्स को रख लेता है, क्योंकि
क्योंकि ये पिल्स हवा में होने वाले वायरस को रोकती हैं। फिर रीस एक टेप रिकॉर्डर से किसी फीमेल की आवाज भी सुनता है, जिसे सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि शायद वो किसी उसकी फैमिली मेंबर की ही होगी। इसके बाद रीस सोने लगता है, जहाँ थोड़ी देर के बाद उसके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। इसी वजह से वो घबराते हुए अपने घर से बाहर जाता है चेक करने के लिए, जहाँ जाकर वो घर की लाइट्स को फिर से ऑन कर देता है। लेकिन जैसे ही रीस घर के अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि उसके सामने तो मैक्सी है, जिसके हाथ में एक गन है। तभी मैक्सी रीस को शूट करके बेहोश कर देती है। अब मैक्सी रीस पर एरो करके उसे उसकी बहन के पास चलने के लिए कहती है और तब रीस उसकी बात मान लेता है। लेकिन रास्ते में रीस मैक्सी के साथ ट्रेक करके उसे गाड़ी से गिरा देता है और बाद में उसे बांधकर प्रिजनर बना लेता है। और इसी बीच मैक्सी काफी इंजर्ड भी हो जाती है। अब रीस मैक्सी को भी उन लोगों के पास ही ले जा रहा था। फिर रीस मैक्सी को बेस पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर छोड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी रीस और कर्नल की बहस हो जाती है और ये बहस लड़ाई में बदल जाती है, जिसकी वजह से रीस कर्नल को शूट कर देता है और वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें भी वो बेहोश कर देता है और मैक्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी रीस मैक्सी को वहाँ से ले जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बीच में ही उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब रीस की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक ट्री के साथ बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर कर्नल वहाँ पर आकर उसे उसके भाई के बारे में टॉन्ट करवाने लगता है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा और सच्चा सोल्जर था, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छे सोल्जर नहीं हो और ना ही एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद कर्नल रीस को ज़ॉम्बीज के खाने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारे ज़ॉम्बीज रीस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज अचानक से रुक जाते हैं। अब रीस को तो ये एक मिरेकल ही लग रहा था, और हाँ सच में ये एक मिरेकल ही था, क्योंकि तभी वहाँ सामने से आती है ब्रूक, और वही थी जो इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही थी रीस को बचाने के लिए। यहाँ पर ब्रूक, उसका भाई और मैक्सी रीस को पकड़ लेते हैं और उसे हर्ट करके मैक्सी की बहन के बारे में उससे पूछते हैं। अब हालांकि पहले तो यहाँ पर रीस कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर कुछ ही टाइम के बाद वो ये रिवील करता है कि असल में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं और कुछ और सोल्जर्स हाइब्रिड ज़ॉम्बीज को एक डॉक्टर के हवाले करते हैं, यानी कि हम हाइब्रिड ज़ॉम्बी उस डॉक्टर को डिलीवर करते हैं ताकि वो इस वायरस की वैक्सीन यानी एंटीडोट बना सके। इसके बाद रीस उन तीनों को भी उस बेस पर ले जाता है। अब यहाँ पर हम ब्रूक, उसके भाई और रीस के बीच थोड़ी सी नफरत को भी देख पाते हैं, क्योंकि इन दोनों सिबलिंग्स ने ही उसके भाई को यानी रीस के भाई को मारा था। अब यहाँ पर ब्रूक फनी वे से रीस को कहती है कि तुम्हारे भाई को तो मरना ही था, उसके तो काम ही ऐसे थे, वो ये डिजर्व करता था। अब बेस पर पहुँचने के बाद वो ये देखते हैं कि अभी भी ज़ॉम्बीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि उनकी गली थड़ी डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई थी। साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे पिल्स को बनाया जा रहा था, और ये पिल्स किसी और चीज से नहीं बल्कि इन्हीं हाइब्रिड ज़ॉम्बीज के इंटरनल पार्ट्स और बोन से बनाई जा रही थी। और अब यहाँ पर जाकर रीस को पता चलता है कि ये सारा काम इलीगली हो रहा था, यानी उससे हकीकत को छुपाया गया था, उसे धोखे में रखा गया था, और इसी वजह से रीस को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो इन लोगों का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद ब्रूक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उन्हें बेस के अंदर भेज देती है, और जैसे ही सोल्जर्स का ध्यान उन ज़ॉम्बीज पर जाता है तो ब्रूक का भाई उन सभी सोल्जर्स को शूट कर देता है, जहाँ मौके का फायदा उठाकर सब बेस के अंदर चले जाते हैं। अब रीस को यहाँ इलीगल चीजों के साथ साथ और भी कुछ चीजों के बारे में पता चलता है कि असल में डॉक्टर जिन हाइब्रिड ज़ॉम्बीज को मंगवाया करता था वो उनके ब्लड की मदद से अपने लिए एंटीडोट बनाया करता था। मीनवाइल बची हुई बॉडी, इंटरनल पार्ट्स और बोन से ये सारी येलो पिल्स बनाई जाती थी, जिन्हें रीस काफी टाइम से ले रहा था और बार बार वो इन पिल्स को लिया करता था। और ये जो पिल्स होती हैं ये कोई ज़ॉम्बी एंटीडोट नहीं है, बल्कि जो हवा में फैलने वाला ज़ॉम्बी वायरस होता है ये उसे इंसान की बॉडी में फैलने से रोकती है। आगे रीस को वही हाइब्रिड ज़ॉम्बी मरा हुआ मिलता है जिसे उसने पहले डॉक्टर को दिया था वैक्सीन बनाने के लिए। अब ये सारी बातें जानने के बाद रीस को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो डॉक्टर के साथ काम कर रहे एक आदमी को काफी बुरी तरह से शूट करके मार देता है। अब ये लोग बेस की दूसरी तरफ जाते हैं, यानी कि जहाँ पर मैक्सी की बहन को पकड़ कर रखा हुआ था। अब वहाँ अंदर पहुँचने के लिए ये सब मिलकर एक ट्रैप बिछाते हैं, जिसमें कि ये सब ब्रूक को पकड़ने की एक्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही सोल्जर्स बेस से बाहर आते हैं तो मैक्सी उनके ऊपर लगातार फायरिंग करके उन्हें मार डालती है। अब बाकी सोल्जर्स और डॉक्टर दूसरी बेस में ही थे, जहाँ पर ब्रूक बहुत सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उनके साथ ग्रेनेड बांधकर अंदर भेजती है, और जैसे जैसे ज़ॉम्बीज अंदर आते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं, और इस तरह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते
जाते हैं और तभी ब्रूक, उसका भाई और रीस उस बेस के अंदर जाते हैं और वहाँ उनके साथ वो ज़ॉम्बीज भी आते हैं जिन्हें ब्रूक ने कंट्रोल किया हुआ था। अंदर पहुँचने के बाद ब्रूक को उस रूम का पता चल जाता है जहाँ पर मैक्सी की बहन को रखा गया था। लेकिन जैसे ही ब्रूक उस रूम में जाती है तो वहाँ पर रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। जहाँ पहुँचकर वो देखती है कि वहाँ पर डॉक्टर ने एक बहुत ही खतरनाक साइबॉर्ग ज़ॉम्बी को आजाद कर दिया है जिसे डॉक्टर खुद कंट्रोल कर रहा था और यही वो एक्सपेरिमेंट था जिसके ऊपर डॉक्टर काम कर रहा था, यानी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक था। अब ब्रूक उन दूसरे ज़ॉम्बी से उस साइबॉर्ग ज़ॉम्बी पर अटैक करवाती है, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि इजीली उन सबको हरा देता है और एक एक करके उन सबको जान से मार डालता है। अब उन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद वो साइबॉर्ग ज़ॉम्बी ब्रूक पर अटैक करता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उसे डॉक्टर कंट्रोल कर रहा है, जहां वो ब्रूक को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। लेकिन जैसे वो साइबॉर्ग ज़ॉम्बी ब्रूक को मारने वाला होता है तो तभी मैक्सी की बहन डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है क्योंकि डॉक्टर अभी भी एक ज़ॉम्बी ही होता है। लेकिन अपने ज़ॉम्बी होने की बात डॉक्टर ने किसी को भी नहीं बताई होती, सिर्फ कर्नल ही था जो इस बात को जानता था। यहाँ पर अब मैक्सी की बहन डॉक्टर को कंट्रोल करके उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन डॉक्टर एक बार फिर से खड़ा होकर मैक्सी की बहन को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूक उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर एक बार फिर से उस साइबॉर्ग ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके ब्रूक पर अटैक करवा देता है। लेकिन किसी तरह इस बार ब्रूक उस ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। अब दिखने में ये साइबॉर्ग ज़ॉम्बी काफी डरावना था। उधर रीस और ब्रूक का भाई काफी बहादुरी से कर्नल से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कर्नल उन दोनों पर भारी पड़ता है और बड़ी चालाकी से उन दोनों को ही जख्मी कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में मैक्सी वहाँ पर आ जाती है और वो कर्नल को मारकर रीस और ब्रूक के भाई की जान बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूक अब एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रही है, मींस गलत टाइम पे गलत चीज। अब यहाँ पर उसे उसी ब्लड लिक्विड की जरूरत थी जो उसे उसका भाई दिया करता था। अब यहाँ पर ब्रूक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और इसीलिए वो मैक्सी पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी मैक्सी खुद को एक मेटल केज में बंद कर लेती है, जहाँ फिर थोड़ी देर के बाद मैक्सी को वो ब्लड मिल जाता है जिसे वो ब्रूक के फेस पर डाल देती है, जिसकी वजह से यहाँ ब्रूक नॉर्मल होने लगती है। लेकिन इसी सब के बीच ब्रूक ने अपने भाई को काट लिया था, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर को, जो कि मैक्सी की बहन को लेकर बेस से बाहर आ जाता है और बेस को ऑटो ब्लास्ट मोड पर डाल देता है, जिसके बाद वो पूरी बेस चारों तरफ से बंद हो जाती है और 30 सेकंड में वहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। अब यहाँ पर ब्रूक और उसका भाई समझ जाते हैं कि अगर ये पूरी बेस फट गई तो सबके सब मारे जाएंगे और इसीलिए यहाँ पर किसी न किसी का सरवाइव करना, बचना बहुत जरूरी था। और तभी उन सिबलिंग्स को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि यहाँ पर एक एस्केप पॉड है, जिसमें अगर किसी भी ज़ॉम्बी के ब्लड को भरकर उसमें आग लगाई जाए तो वो एस्केप पॉड एक रॉकेट की तरह काम करने लगेगा, जिससे कि यहाँ पर ये लोग बच सकते हैं। और इसी रास्ते से वो डॉक्टर भी यहाँ से बाहर निकला था। अब यहाँ पर ये दोनों बहन भाई खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ ब्रूक के भाई के खून का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ रीस और मैक्सी वहाँ से निकलकर बच जाते हैं, जिसके बाद उस पूरी बेस के अंदर काफी जोरदार ब्लास्ट होता है और इस धमाके के लपेट में ब्रूक और उसका भाई आ जाते हैं। उधर डॉक्टर मैक्सी की बहन के ब्लड को खुद में इंजेक्ट करके खुद को ज़ॉम्बी में बदलने से रोक रहा था। लेकिन तभी एक सोल्जर को पता चल जाता है कि डॉक्टर भी एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो सोल्जर डॉक्टर को प्रॉपर हाइब्रिड ज़ॉम्बी बनने से रोकता है। लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब ही रहती है। यहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि डॉक्टर उसे ही शूट करके जान से मार डालता है। उधर रीस और मैक्सी डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचकर वो ये देखते हैं कि डॉक्टर मैक्सी की बहन की बॉडी से ब्लड निकालकर अपनी बॉडी में पूरी तरह इंजेक्ट कर चुका होता है। यहाँ पर डॉक्टर मैक्सी को ट्रैप में बंद कर देता है और इसके बाद रीस और डॉक्टर में फाइट होने लगती है। लेकिन फाइट में यहाँ डॉक्टर बगैर ज्यादा एफर्ट किए रीस को बड़े आराम से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर रीस को कहता है कि मैं तुम्हारे ब्रेन को खाना चाहता हूँ, और ये पहचान होती है टिपिकल ज़ॉम्बी की। इसके बाद आगे डॉक्टर रीस को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैक्सी की बहन उठती है और पीछे से आती है और डॉक्टर पर एक मेटल स्पीयर से अटैक करके उसे काफी इंजर्ड कर देती है। इसके बाद मैक्सी की बहन बड़े ही ब्रूटल तरीके से डॉक्टर की बॉडी को चीरने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर की काफी भयानक मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर मैक्सी की बहन रीस पर भी अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो यहाँ पर उस पर हमला नहीं करती, बल्कि वो उस ब्लड को लेने जाती है जो कि रीस के पास था, और उस ब्लड को लेने के बाद वो कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद रीस खड़ा होकर डॉक्टर को शूट कर देता है और अब रीस खुद को भी शूट करने वाला होता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने
वाला है, लेकिन तभी मैक्सी उसे रोककर उसे वो येलो पिल खाने के लिए दे देती है और ये कहती है कि तुम हमारा साथ दो, हमारी मदद करो। अब इसके फौरन बाद हमें काफी शॉकिंग चीज देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूक और उसका भाई उस ब्लास्ट को सरवाइव कर गए हैं, यानी कि उस ब्लास्ट में वो बच गए थे और जिंदा थे और हाइब्रिड ज़ॉम्बीज बनकर उस बेस से बाहर आते हैं और उनको दिखाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।